प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो गई बार हमने वचन देखा था, इसके विषय में हमने देखा था वचन भजन संहिता 3:3 से देखा था कि यहोवा मेरे चारों ओर ढाल, मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। उसके विषय में हमने देखा था। आज हम आते हैं फिलिपियों और 4 अध्याय और 4 से 7 वचन। यहाँ कहा गया है कि पौलुस कहते हैं प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। आमेन, हालेलुया। प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहूंगा प्रभु में आनंद करो। फिलिपियों 4 से 7 वचन। और फिर कहते हैं कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। फिर बाद में वो कहते किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख सादर की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ के परे है तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे विचार को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा, हालेलुया। तो वचन कहता है कि प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंद करो। संत पौलुस जो उन्होंने कहा, उन्होंने जाना परमेश्वर की करुणा को, उन्होंने जाना उसके अनुग्रह को, उन्होंने जाना। वो कहते कि प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंद करो। वो ऐसे परिस्थिति से गए, बहुत से कठिनाई से वो गए, बहुत से कठिनाई से, बहुत से संकट से, बहुत से कठिनाई से गए। और वो कहते हैं मैं तुम्हें कहता हूं कि प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंद करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो इतने परिस्थिति से गए हैं वो व्यक्ति, और वो कहते हैं मसीह के लिए संकट में, कलेश में, निंदा में मैं बहुत ही आनंद की बात मानता हूँ। जब भी मैं निर्भर रहता हूँ तो भी परमेश्वर का सामर्थ मुझ में काम करता है। आमेन। वो व्यक्ति कहते हैं कि प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। प्रेज गॉड। तो प्रभु में हमें आनंद करना है। प्रभु की उपस्थिति में हमें आनंदित, प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे संग रहेगी और हमें वो उपस्थिति को समझना है, उसकी उपस्थिति को हमारे अंदर महसूस करना है और उपस्थिति में प्रभु के हमें चलना है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन 16 के 11 में, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो खास करके आनंद के विषय में हम देखते तो पौलुस जब कह रहे उसके निकट आनंद की भरपूरी है, और इसलिए प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर में हमें आनंद करना है। इसलिए यहाँ फिलिपियों में पौलुस कहते प्रभु में आनंद करो। तो मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। प्रभु में, उसकी उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में प्रभु में आनंद करो। बहुत बार हम, बहुत दुनिया के लोग हम देखते बहुत किसी बात में वो आनंद मनाते रहेंगे। वो हो सकता है उनके, हम देखते हैं बहुत से बातों में वो आनंद मनाते हैं। जब उनका शायद काम होता रहेगा उसमें वो आनंद मनाते रहेंगे। जैसे पर्व आते रहेंगे उसमें वो आनंद मनाते रहेंगे। पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ तुम प्रभु में आनंद करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से प्रभु में आनंद करो। वो कहता है मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। तो आनंद, ओके, तो वो कह रहे हैं तो हमें क्यों आनंद मनाना है? प्रभु की उपस्थिति में आनंद हमें मनाना है। और क्यों मनाना है?
बोलो, हमारा काम हो रहा नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो कैसे हम आनंद मना सकते हैं और क्यों मनाएंगे? चलो बोलिएगा। जो सोचते हैं उसके विपरीत ही होता है, जो हम सोचते हैं उसके विपरीत ही होता रहता है, और हम विश्वासी हैं। पैसा भी नहीं रहता, कर्जा 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 कर्जा, इधर उधर से कर्जा करके कर्जा हुआ, और विश्वासी हम, तो कैसे आनंद करें? बोलेगा। परमेश्वर का वचन तो पौलुस कहता है प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंद करो। कैसे कर सकते हैं और क्यों करें? चलो प्रैक्टिकल में बोलो, उत्तर रहे प्रैक्टिकल में, इसलिए बोला ऐसे ऐसे समस्या है, तो कैसे करेंगे आनंद और क्यों करें, क्या कारण से करना है आनंद? चलो हर मार्ग में वो हमको ये भी करता है, साथ देता है, मुझे वो मार्ग दिखाता है कि बाबा हम फंसे हो, हमको उस मार्ग में प्रभु हमको मार्ग दिखाता है जिसमें तो हम प्रभु के आनंद होना भी चाहिए और उसमें मगन भी होना चाहिए। मार्ग दिखाता है परमेश्वर में। अभी हम देख रहे हैं कि मार्ग भी कुछ दिख रहा नहीं है, मार्ग भी दिख रहा नहीं, आनंद क्यों बनाना है? वो चलता है तो आनंद क्यों बनाना है वो बताइए। आप विपरीत हो रहा है, आप जो भी सोच रहे हैं वो जो भी प्रार्थना का उत्तर भी आपका नहीं मिल रहा। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में आनंद करो। फिर से मैं कहता हूँ प्रभु में आनंद। आप प्रार्थना भी कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आ रहा। बोलेगा, और आपको मार्ग तो कोई खुल रहा नहीं दिख रहा, मार्ग एक ही यीशु मसीह। ओके, पर आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा, प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आ रहा, उत्तर तो देता है पर आ रहा नहीं है। हाँ, उत्तर आ रहा नहीं, विश्वास रखना ही चाहिए, क्योंकि विश्वास रखना ही चाहिए। कभी तो कभी वो हमको हर चीज का अच्छा ही मार्ग, विश्वास की बात नहीं, आनंद की बात चल रही, आनंद की बात वही बता रहा हूँ। हाँ, हमने विश्वास तो कर, मुसीबत में तो बहुत से लोग आपने विश्वास करते हैं, मुसीबत है प्रभु करने का, कोई कोई मुसीबत में पुकारता रहते हैं परमेश्वर, साथ देता ही रहता है। आनंद होना चाहिए उसमें, प्रभु में आनंद करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? साथ देते हैं, और अभी तो साथ भी कुछ उत्तर ही नहीं आ रहा ना, बहुत सा कठिनाई है जीवन में, बहुत से संघर्ष से जा रहे हैं। मिला कभी मार्ग मिले ना मिलो तो प्रभु ने आपको आनंदित पता ही चाहिए। क्या बनना चाहिए? मार्ग मिले या ना मिले, मार्ग एक ही है, मिला है मार्ग, यीशु मसीह मार्ग है। आप बोल रहे कि साथ नहीं मिल रहा है, नहीं, मतलब उत्तर नहीं आ रहा, तुम प्रार्थना कर रहे, उत्तर मिल रहा नहीं, और बहुत सा संकट से गुजर रहे आप, और उस समय कैसे आनंद करेंगे, क्यों करना है? प्रभु का वचन कहता है प्रभु में आनंद करो। बोलो संत, बोलो प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंद। क्यों? हम भी मनुष्य है ना, चारों बाजू से परिस्थिति ऐसा भयानक आ गया है, तो कैसे आनंद मनाए? क्यों कैसे बनाए? क्यों कैसे बनाएंगे? क्या कारण से बनाना है आनंद, वो बताओ। और उसके तय प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंद। बोलो, बोलेगा। ऐसे प्रैक्टिकल में लिया है मैंने, इसलिए आप ऐसे से परिस्थिति लाया हमारे सामने, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्यों आनंद मनाना है? आनंद तो मनाना है, तो क्यों, क्या कारण से आनंद मनाना है? कुछ भी नहीं सही हो रहा, विश्वासी है हम, और कुछ भी हमारे जीवन में सही नहीं हो रहा, तो क्या कारण से आनंद मनाना है? बोलो बोलो बोलो। देखो इधर बोलने की जरूरी है, पट 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 बोलना।
जिधर बोलना चाहिए उधर हम बोलते नहीं, जिधर नहीं बोलना चाहिए उधर बहुत बोल करते रहते हैं। हाँ, बोलो। ऐसा हमारे साथ हो रहा है, पकड़ो, हमारे साथ हो रहा है, और उसमें आप कैसे आनंद मनाएंगे वो बताओ। हमारे साथ हो रहा है वो बात, बोलो। कुछ भी सही नहीं हो रहा और हम विश्वासी हैं और हमारे साथ वैसा हो रहा है, और प्रभु का वचन कहता है प्रभु में आनंद करो। क्यों करे आनंद? प्रकाशित वाक्य की बात आ रही है। प्रकाश वाक्य, प्रकाशित वाक्य की, हाँ, जो उसमें लिखा है, मैं एक दिन सब नया करने वाला हूँ, वहाँ ना पेन होगा, ना सफरिंग होगी, ओके, ना दर्द होगा, ना रोना होगा। तो ये आशा है, आशा में आनंद करना है। मतलब अभी ऐसे परिस्थिति में है, बहुत सा वो कुछ तो नया करेगा। वो ये परिस्थिति तो आएगी, क्योंकि मसीह भी उस परिस्थिति से गया है। हाँ, तो उसने कहा कि एक दिन मैं नया करूँगा। तो यह प्रकाश वाक्य 21:4 में लिखा गया, तुम्हारे आंखों का आंसू पोंछने वाला हो, वहाँ संकट नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगा। पहली बार हो चुके हैं, सब नया नहीं, वो वहाँ वो चीज में लिखा गया। तो उनका वो कहते हैं क्यों आनंद करना, एक आशा में कि परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा, इसलिए आशा में आनंद करना। ओके, आशा बोलो अभी, चलो सब बोलो ना, क्योंकि हमारे साथ वो हो रहा है ना। बहुत बार वो ऐसा हो रहा है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं ना प्रैक्टिकल में। इसलिए मैं बोले ना, ऐसे परिस्थिति में क्यों आनंद करना है, ऐसे परिस्थिति क्यों? जीवन का रास्ता भी दिखाएगा वो, जीवन के रास्ते दिखाएगा, वो दिखा दिया ना, और अभी भी दिखाएगा। दिखाएगा। एक बार जीवन का रास्ता यीशु को स्वीकारा, आपने जीवन का रास्ते में गया, यीशु मसीह को स्वीकारा, जीवन मिल गया, अनंत जीवन मिल गया ना। जिन्होंने स्वीकारा उनको तो उसकी संतति होने का अधिकार परमेश्वर दिया, जिन्होंने उसको स्वीकारा। जीवन का मार्ग यीशु ही है, तो जीवन के रास्ते पर है आप। पर ऐसी परिस्थिति में कैसे हम क्यों आनंद मनाना है, वो है उन्होंने बोला एक आशा में हम आनंद मना सकते हैं। अभी ये परिस्थिति तो ऐसा है, पर एक आशा है, सब कुछ प्रभु आगे जाके सही करेगा, या आशा में आनंदित होना है। ओके, और यशाय में लिखा गया है क्यों आनंदित होना, ये परिस्थिति तो है ही है, पर यशाय में लिखा गया है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित और मगन रहूंगा। यशाय में लिखा गया है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित और मगन रहूंगा। मतलब ये बातें जो भी सामने है उससे उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों आप भी पहले वो कहते हैं यहोवा के कारण मैं अति आनंदित और मगन रहूंगा। अभी आगे उत्तर है क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। आमेन। इस कारण हम देखेंगे वचन। ओके यशाया 61 के 10 वचन में, यशाया 61 का 10, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। यहाँ यशाया लिखने वाला कहते हैं मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। आमेन। और आनंदित होऊंगा, और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। और मेरा प्राण में क्या है? मन इच्छा भावना। प्राण में क्या है? हमारे मन इच्छा भावना। मेरा प्राण मगन रहेगा। मेरा प्राण क्या होगा? मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ, मेरा प्राण क्या होने वाला है? परमेश्वर के कारण मगन। क्या? जगन नहीं, मगन मतलब डूब जाना, मगन होना। मेरा प्राण मसीह के कारण परमेश्वर के कारण मगन होगा, उसमें मगन होगा।
उसमें डूब जाना, मगन होना, मन इच्छा भावना आ गया, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, मेरा प्राण मसीह के कारण, मेरा प्राण मसीह के कारण मगन होगा। आमेन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित और मेरा प्राण मसीह के कारण मगन होगा। आगे आगे, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। आमीन। उद्धार, उद्धार अनमोल है, उसका कोई कीमत नहीं है। याद रखना, कभी भी उद्धार को भूलना नहीं। उद्धार वो अनमोल है, अनमोल है। वो कहता है कि उस क्यों मैं अति यहोवा के कारण अति आनंदित और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण ये क्यों मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। उद्धार अनमोल है, अनमोल है, उसका अनमोल है, वो अनमोल है। यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए बाइबल कहती ना, फिलिपियों 2 के 8 वचन में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा और मेरा उद्धार हुआ है, और ये हमारे हाथ से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का वरदान है। आमीन। ताकि कोई मनुष्य घमंड ना करे। और पढ़ो इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 वचन। इफिसियों 2 अध्याय 8 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार ओ हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वरदान है, दान है। ताकि आगे, और न कर्मों के कारण, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये परमेश्वर के ओर से है। और इसलिए उद्धार, इसलिए यशायाह लिखने वाला वो कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित और मेरा प्राण यहोवा के कारण, ओ परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। आमीन। उद्धार अनमोल है, वह अनमोल है, उसका कोई कीमत नहीं, वह अनमोल है। और वो उद्धार, उद्धार के वस्त्र उसने पहनाए, वो कह रहे हैं। फिर वो दुल्हा और दुल्हन का उसमें वापस उसमें आते, दुल्हा और दुल्हन का वर्णन करता है। जैसा दुल्हा अपने गहने से अपने संवारते हैं, वैसा दुल्हा के विषय में कहा गया कि पढ़ेंगे वचन। और धर्म के चद्दर ऐसा ओढ़ा दी है, धर्म की चद्दर ऐसी ओढ़ा दी है, जैसे फूलों की माला से अपने आप को सजाता, और दुल्हन अपने बहनों से अपना श्रृंगार करती है। हाँ, वो वचन कहता है उसने, क्योंकि उसने मेरा उद्धार किया और धर्म के चद्दर से मुझे ओढ़ लिया है। फिर वो दुल्हा के विषय में वो वर्णन करता है, दुल्हन के विषय में वर्णन करता है। हालेलुया। क्यों हम आनंदित रहेगा, क्यों हमें आनंदित, प्रभु में क्यों हम आनंदित रहना है, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। वो उद्धार किया अनमोल है, अनमोल है। मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर मैं आपको, आप चर्च को आते हैं और 10-10 रुपए में दूंगा, तो आप लेंगे क्या? पसंद है सच में। फिर दूसरे हफ्ते में 50-50 रुपए दूंगा, आप लेंगे। फिर तीसरे हफ्ते में 100 रुपए में दूंगा, और चौथे हफ्ते में देखो, हाँ क्या देते? 2000 ओके, हाँ तो 2000 नोट बंद हो गए ना क्या? ओके, और चौथे हफ्ते में आपको 1-1 लाख रुपए, पहले हफ्ते में 10 रुपए थे, चौथे हफ्ते में 1-1 लाख रुपए, तो 10 रुपए में इतना आनंद हो गया कि 1 लाख में आनंद होगी, 1 लाख में आनंद होगी ना। वैसे ही उद्धार 10 रुपए जैसा नहीं समझना चाहिए, समझिएगा, वो अनमोल है,
और इसलिए वो जो यशायाह में लिखने वाला कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित और मेरा प्राण प्रभु परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसलिए पौलुस यहाँ कहते हैं प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए हमें प्रभु में आनंद करना है, प्रभु में आनंद करना। इसलिए मैं उदाहरण पहले ही बोला, वो व्यक्ति जो बहुत से संकट से गया है, परेशानी से गया, और वो व्यक्ति कहता है प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। वो व्यक्ति, और वो इसलिए वो कहते हैं प्रभु के लिए निर्बलता में, संकट में मैं बहुत से आनंद की बात मानता हूँ। आमीन। क्योंकि जब भी मैं निर्बल होता हूँ तो भी प्रभु का काम सामर्थ मुझ में काम करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसलिए यहाँ वो कहता है प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। फिर 5 वचन फिलिपियों 4:5 में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, परमेश्वर निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी ओके 5। तो 5 में हम देख रहे, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। कोमलता, दूसरा शब्द क्या है हमारा, और क्या है, कोमलता ही लिखा है। कोमलता, तुम्हारी कोमलता, कोमलता का मतलब, कोमलता का मतलब क्या? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर निकट हो, सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। कोमलता, हाँ, सौम्यता, कोमलता, जिसे हम देखते हैं। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कोमलता के विषय में यही हम देख सकते हैं। वो हृदय के विषय में हम देखेंगे तो कोमलता, वो हृदय रपटप नहीं रहेगा, रपटप नहीं, कोमल है, वो कोमल है, उसमें कोमलता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसमें नम्रता भी, आसपास नम्रता के आसपास ही रहेगा, नम्रता भी तो कोमलता में आता रहेगा, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि रपटप में जैसे हम देख सकते, तो तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर निकट है। हमें, और फिर 6 वचन में वो कहता है किसी बात की चिंता मत करो। हाँ, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आई है, पर किसी बात की चिंता मत करो। पर वो परिस्थिति में आपको क्या करना है, हमें चिंता नहीं करना, पर हमें क्या करना है उस परिस्थिति में। यह वचन है किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारी प्रार्थना, उस परिस्थिति में हमें बहुत जरूरी है प्रार्थना, प्रार्थनाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, विनती हमें करना है। वो परिस्थिति में हमें प्रार्थनाएं, विनती हमें करते रहना है परमेश्वर के प्रति। तुम्हारी प्रार्थनाएं, विनती धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उनको सादर करना है। निराश न होते हुए, दुखी न होते हुए प्रार्थनाएं करना है, धन्यवाद के साथ प्रार्थनाएं, विनतियां धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने सादर करना है। तब बाइबल कहते, तब फिलिपियों 4 के साथ, तब मसीह की शांति जो सारे समझ के परे है तुम्हारे हृदय में रहेगी और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया। और इसलिए वो जो, जब हम अपनी चिंताएं में, अपने जीव सब, बाइबल कहती किसी बात की चिंता मत करें, और तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ, विनतियां धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने सादर की जाए। तो प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने कहा
सचेत और जागरूक रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शरीर निर्बल है पर आत्मा तैयार है। बहुत बार हम शरीर की बात सुनते रहते, बहुत बार हम शरीर की बातों में आते, शरीर की बातें सुनते रहे। शरीर बोलता है अरे थका है, और हम क्या करते हैं, शरीर की बातों को सुनते। आत्मा तैयार है, शरीर निर्बल है पर आत्मा तैयार है। हम किसका सुनते हैं, उस पर वो प्रभाव डालेगा। आत्मा की बातें सुनते या शरीर की बातें सुनते। बहुत बार हम थके बिके रहते, हम बोलते हैं नहीं बाबा, शरीर बोलता है ये बहुत थका है। पर आत्मा तैयार है। बहुत बार ठीक है बाद में प्रार्थना करेंगे, पहले आराम करके फिर बाद में करेंगे। नहीं, शरीर थका भी रहेगा, बैठो प्रार्थना करो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा चलो लोगों, क्या थोड़ी देर भी तुम मेरे साथ, क्योंकि यीशु मसीह जब गसमनी बाग में गए, उनको बोला प्रार्थना करो, और जैसे जाकर प्रार्थना करके आते तो वे सोए रहे थे। तो यीशु मसीह देखता है, देखते हैं वापस यीशु मसीह देखते हैं तो सो रही है। यीशु मसीह वापस प्रार्थना करके आते, फिर भी जब प्रार्थना करके आते देखते ये सोए रहे थे चेले लोग। तो यीशु मसीह कहते मेरे साथ तुमको थोड़ा ही देर तक जाग सकते नहीं क्या? थोड़ी देर मेरे साथ जाग नहीं सकते क्या? तो आत्मा की बात है, आत्मा तैयार है। यह वचन इसलिए वचन कहता है, वचन में लिखा है आत्मा की बात है। बहुत बार हमें शरीर पर आत्मा के द्वारा ही हम काबू कर सकते हैं। बहुत बार अगर हम जिसको खाना देंगे वही मजबूत होगा। आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन, ओके, आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन, आत्मा को भी हमें खाना देना, आत्मा के लिए। तो आत्मा की बातें, परमेश्वर की बातें हमें सुनना है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती तब सारी समझ के परे वो शांति तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे विचार को मसीह में सुरक्षित। तब सारी समझ के परे आत्मा का फल जीवन और शांति है। आत्मा का फल जीवन और शांति है। आमीन, हालेलुया। तब मसीह की शांति जो सारे समझ के परे है तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी, मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर को महिमा। और इसलिए प्रभु में आनंद करें, प्रभु में आनंद करें, प्रभु में आनंद करें। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करें। वो व्यक्ति ऐसे प्रसंग से गया और वो कहता है प्रभु में आनंद करो। मैं भी फिर से कहता हूँ प्रभु में आनंद करो। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में, प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर, जो उद्धार जो आपकी ओर से हमें मिला है। और यशाया में लिखा है, यशाया लिखने वाला कहता है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित और मेरा प्राण यहोवा परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर